हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की सबसे फेमस फैमिली के बारे में। हाँ, वही फैमिली जिनके व्लॉग्स आप और मैं रोज़ देखते हैं और जिनके घर में रोज़ कुछ नया धमाका होता है। लेकिन आज हम सिर्फ व्लॉग्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन कमेंट्स की जो आप लोग करते हैं, उन अजम्पशंस की जो सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या बेटी की माँ होना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था? आज हम बात करेंगे कैसे एक सास अपनी दो बहुओं की नज़र उतारती है और कैसे ऑडियंस उनके बीच में कंपैरिजन का जहर घोल रही है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मुद्दा जो सामने आ रहा है वो है सैंडी की मम्मी को लेकर। मैंने देखा कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सैंडी की मम्मी चापलूसी या चमचागिरी करती हैं अपने समधी समधन की। आर यू गाइस सीरियस? मतलब एक माँ अपनी बेटी के ससुराल वालों की इज्जत कर रही है, उन्हें रिस्पेक्ट दे रही है, तो वो चापलूसी हो गई? देखिए, हमें यहाँ समझना होगा कि सैंडी के पापा नहीं हैं, वो एक सिंगल मदर है। और एक सिंगल मदर के लिए अपनी इकलौती बेटी को विदा करना कितना बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है, ये वही समझ सकती हैं। मैंने वीडियो में देखा कि कैसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा देखकर रिश्ता किया, बट गाइस लेट्स बी रियल, ये एक लव मैरिज है, अरेंज्ड नहीं। जब दो बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो पेरेंट्स का काम होता है उनकी खुशी में शामिल होना। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है कि बेटी वाले हमेशा झुक कर रहते हैं। उसकी मम्मी को लोग चापलूस बोल रहे हैं, अगर वो कम बोले तो लोग घुन्ना बोलेंगे, अगर वो प्यार दिखाएं तो चापलूस। पर्सनली मुझे लगता है कि सैंडी की मम्मी सिर्फ अपना लव नेचर दिखा रही हैं। वो चाहती हैं कि उनकी बेटी को ससुराल में कभी ये ना सुनना पड़े कि तेरे मायके वालों ने हमारी इज्जत नहीं की। इसको चापलूसी कहना बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि पैसा ना खर्च करना पड़े इसलिए ब्राह्मण होकर ठाकुर में शादी कर दी। गाइस, 2026 में रह रहे हैं हम, क्या अब भी हम कास्ट और स्टेटस पर शादियां जज करेंगे? बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि सैंडी हिमाचल के एक छोटे से गांव से है, तो क्या हुआ? अगर एक छोटे गांव की लड़की की किस्मत में एक महल लिखा है तो उसमें बुरा क्या है? ये तो उसकी किस्मत है। और जहां तक पैसों की बात है, ब्लॉग्स में साफ दिखता है कि सैंडी का अपना एक सेपरेट फ्लैट भी था और वो इंडिपेंडेंट थी। तो ये कहना कि पैसे बचाने के लिए शादी की, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। लोग नीतू की मम्मी और सैंडी की मम्मी का भी कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतू की मम्मी चापलूसी नहीं करती थी, पर भाई हर किसी का नेचर अलग होता है, कोई ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, कोई कम। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब नीतू की शादी हुई थी तब भी सब बहुत खुश थे, ससुराल वालों ने उन्हें भी उतनी ही इज्जत दी थी। तो अब नए रिश्ते से पुराने रिश्ते को कंपेयर क्यों करना? कंपेयर करके यहाँ पर लोग जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कल वीडियो में हमने देखा कि भम्मू ने पहले नीतू की नज़र उतारी और फिर सैंडी की। ऑनेस्टली ये सीन देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक सास जो अपनी दोनों बहुओं को बराबर समझ रही है, उनकी बलाएं ले रही है। ये एक ग्रीन फ्लैग सास की निशानी है। लेकिन इंटरनेट पर लोग यहाँ भी नहीं रुके। कुछ लोग कह रहे हैं, नीतू की नज़र क्यों उतारी? वो तो ठीक है, सैंडी तो सच में बीमार है, उसकी क्यों नहीं उतारी पहले? मतलब हद है। अगर सास एक बहू का करेगी तो लोग बोलेंगे भेदभाव हो रहा है, अगर दोनों का करेगी तो लोग बोलेंगे ये ड्रामा है। किसी भी तरीके से लोग चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। एंड ओ माय गॉड, कमेंट्स में ये नीतू के लिए क्या चल रहा है कि नीतू प्रेग्नेंट है सिर्फ इसलिए कि वो किसी टेंपल ट्रिप पर नहीं गई या उसने ढीले कपड़े पहने। लोग एज्यूम करने लगे कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग। गाइस, प्रेगनेंसी एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है। जब तक कोई खुद अनाउंस ना करे हमें ऐसे स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स या हेल्थ इश्यूज की वजह से भी कोई टेंपल मिस कर सकता है। और ये लखन ने अपने व्लॉग में बताया भी था कि नीतू को पीरियड्स है इसलिए वो टेंपल नहीं जा रही है। चलिए अब थोड़ा कमेंट सेक्शन की टॉक्सिसिटी पर बात करते हैं। लोग लिख रहे हैं कि सैंडी इज रियल बट नीतू इज शो ऑफ। नीतू का प्यार सिर्फ दिखाने का है। वाई, जस्ट वाई हमें हमेशा दो औरतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना क्यों पसंद है? नीतू इस घर की बड़ी बहू है, उसने इस फैमिली को व्लॉगिंग के जरिए एक पहचान दिलाई है। वो चुलबुली है, एक्सप्रेसिव है। सैंडी नई है, थोड़ी क्वाइट है लेकिन स्वीट है। दोनों की अपनी अलग पर्सनैलिटी है। जब सास दोनों को बराबर प्यार दे रही है तो ऑडियंस क्यों उन्हें डिवाइड करने में लगी है? मैंने एक कमेंट देखा जहां किसी ने कहा कि भम्मू ने नीतू वाले कमेंट पर हार्ट दिया जो सैंडी के खिलाफ था। उनके पास एडिटर है, पूरी टीम है जो उनके यूट्यूब व्लॉग्स को मैनेज करते हैं, तो ये हार्ट भी उनकी टीम देती है। हमें हर छोटी बात को कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहिए।
घर में जब 2 बहुएँ होती हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक-दूसरे की दुश्मन ही बन जाएँ। तो गाइज़ लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सैंडी की मम्मी जो कर रही हैं, वो माँ करेगी जो अपनी बेटी का घर बसते हुए देखना चाहती है। उससे चापलूसी तो मत कहिए प्लीज़। नीतू और सैंडी दोनों अपने-अपने तरीके से बेस्ट हैं। एक घर में 2 फूल हो सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके एक को मुरझाने पे मजबूर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान है, पर किसी के रिश्ते की खूबसूरती देखना मुश्किल। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट करें। आप लोगों का क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि सैंडी की मम्मी एक्स्ट्रा कर रही हैं? या फिर आपको लगता है कि नीतू और सैंडी का कंपैरिज़न गलत है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।